गाड़ी आई है कन्वर्जन के लिए और बॉडी किट बिठाने के लिए, पर यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि गाड़ी स्टार्टिंग में इश्यूज दे रही है। आई कैन गारंटी यू, आप इसको शोरूम में जाके खड़ा करोगे ना, नोबडी विल बी एबल टू टेल द डिफरेंस। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम कभी मिले तो नहीं होते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उनसे हुई होती है। वर्कशॉप्स, मैकेनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स, डिटेलर्स एंड कस्टम कार बिल्डर्स आज एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि एक दिन किसी ने ये मानने से इनकार कर दिया कि बग्गी चलाने के लिए घोड़ों की ज़रूरत होती है। कार्ल बेंज ने सिर्फ एक कार नहीं बनाई थी, उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत की। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को रोज़गार दिया, अनगिनत सपने दिए और हम जैसे लोगों को रोज़ सुबह वर्कशॉप आने की वजह दी। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि आज दुनिया में जो भी डेवलपमेंट है और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसीलिए है क्योंकि विद टाइम वी ह्यूमंस मेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिंपल एंड पॉसिबल, और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है मिस्टर बेंज को। तो आज इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले बस एक छोटा सा थैंक यू उस पहले कदम के लिए, क्योंकि अगर वो कदम नहीं होता तो शायद आज ब्रोटोमोटिव भी नहीं होता और ना ही वो गाड़ी जिसे आप आज देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम काम करने वाले हैं मर्सिडीज एस क्लास पे और इसे हम कन्वर्ट करेंगे W221 मॉडल से W222 मेबैक लुक में। हमने ये कार शाम के टाइम में वर्कशॉप में रिसीव करी थी। आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट बिकॉज आई कुड एनविजन कि ये कैसी बनेगी, एंड क्लाइंट ने हमें बताया भी था कि इस गाड़ी में थोड़े इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल काम है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वर्कशॉप आते ही हमें इन सब परेशानियों से डील करना पड़ेगा। This controls everything. Yeah. And currently the car is unable to read this. The main fault is this one, terminal 15. This is installed. Okay. So what is happening? This relay is controlled by the microcontroller nature. That microcontroller is unable to control this part of the signal and communicate with the ECU that I am controlling the signal properly or improperly. That is why this ECU can't switch on the components on the engine side. If it can't switch on the engine side, it can't also create your network. If it doesn't create the network, your entire system which is needed to switch on the car, nothing will come online. तो कुछ भी रीड नहीं करेगा, ट्रांसमिशन नहीं रीड करेगा, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रीड नहीं करेगा, EBS रीड नहीं करेगा, स्टीयरिंग कॉलम रीड नहीं करेगा, ऑल दोस थिंग्स वोंट बी रेड। कार छोड़ने के नेक्स्ट डे ही हमने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और ये स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बैटरी से सप्लाई यहाँ तक आ रही है। दिस फेलो इज नॉट डूइंग इट्स जॉब एज इंटेंडेड एंड आई हैव अ डाउट दैट इट हैज ऑलरेडी बीन रिप्लेस्ड एंड बाहर काम हो चुका है। पॉसिबिलिटी है बिकॉज गिवन द एज ये इतना क्लीन तो नहीं रहना चाहिए। देखना है कैसा चूना पुराना लग रहा है इधर आउट वर्क, और इसके ऊपर सर्टन मार्कर्स है। तब कभी हम किसी से सेकेंड हैंड लेते हैं ना, उसके ऊपर वो लोग मार्किंग करते हैं, ईयर डेट किसने दिया है, तो वो कंपनी कभी वो स्केच पेन से लिखने नहीं वाली। सो इफ वी गेट दिस इन सेकेंड हैंड वी नीड टू रिपोर्ट इट, रीप्रोग्राम इट। वंस दिस इज एक्सेप्टेड बाय द कार, इफ इट वर्क्स then it will tell us the status of other things. So first stage is to get this thing working. Then it can tell me if there is a problem in any of the other things. वैसे तो ये गाड़ी फर्स्ट ओनर कार है एंड फॉर इट्स एज ओनर ने काफ़ी मेंटेन भी रखी है। आई मीन 15 साल पुरानी गाड़ी है ऑब्वियसली, बट इस गाड़ी में कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आते ही जा रहा था। आई थिंक वारंटी ख़त्म होने के बाद इस गाड़ी पे जितना भी रिपेयर का काम हुआ वो हमेशा थर्ड पार्टी गैरेजेस में हुआ और जिसके रिजल्ट्स अब इस कार में दिखने लगे थे। एक बार कस्टमर को कॉल कर पूछे ये फ्यूज बॉक्स कभी रिप्लेस हुआ है क्या, या रिपेयर हुआ है कुछ उसमें। मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूज बॉक्स के साथ इशू लग रहा है, पर फ्यूज बॉक्स अगर ठीक होगा तो ही आगे बता पाएंगे इशू के साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है।
वैसे तो हमारी वर्कशॉप में इलेक्ट्रिशियंस एंड टेक्नीशियंस दोनों अवेलेबल रहते हैं, बट जब भी लग्जरी कार्स का काम निकलता है तो आई यूजुअली आस्क फॉर मुर्तज़ाज हेल्प, और इस प्रोजेक्ट में भी मुर्तज़ा ने हमें बहुत हेल्प किया। फ्यूज़ बॉक्स में इशू था तो उसने विद इन 2 days एक यूज्ड में अच्छा फ्यूज़ बॉक्स ढूंढ दिया, एंड देन उसने ECU को भी डिसमेंटल कर लिया चेक करवाने के लिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम या इशू तो नहीं है। इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि इस गाड़ी का जो ECU है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि कार के सभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑपरेट एंड पास करता है, वो शॉर्ट सर्किटेड है। मुझे उस टाइम में थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन अब इन सब आइटम्स का भी खर्चा बढ़ता जा रहा था। क्लाइंट का भी एक बजट होता है एंड यूजुअली वी हैव टू वर्क विद दैट बजट, बट आई एम वेरी लकी दैट द क्लाइंट वाज सो कोऑपरेटिव, ही अप्रूव्ड द रिपेयर्स इमीडिएटली। मैंने न्यू ECU का भी कॉस्ट निकाला था बट इट वाज वे टू मच, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ECU को रिपेयर करना ही सही डिसीजन है। इस ECU के हमने सर्किट्स रिपेयर करवाए, इसे रिकैलिब्रेट एंड रीप्रोग्राम करवाया, एंड उसके बाद हम लोगों के पास ये ECU वापस आ गया। उसके बाद हमने ये दोनों चीज़ें गाड़ी में फिट की एंड बाय गॉड्स ग्रेस गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद कार अब ड्राइवेबल कंडीशन में आ चुकी थी, तो वे डिसाइडेड कि इसे अपने वागोली वाले शॉप में शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा चलने वाला था। पर कोई भी प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व हो जाए ये हमारी किस्मत में नहीं है। टेम्परेचर 120 पे गया है, टेम्परेचर हाई हो गया, क्या फैन बंद होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हम कार को वर्कशॉप लेके पहुंचे ही थे कि पता चला कि इसका इंजन ओवरहीट हो रहा है और इसका रेडिएटर फैन बंद हो चुका है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये इंजन ओवरहीट का इशू रास्ते में नहीं आया। अगर S क्लास का इंजन लंबे समय तक हीटअप रहता तो वी कुड हैव बीन इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। अगर ओवरऑल करने की नौबत आ जाती तो इसमें कम से कम 3 से 4 लाख रुपए अटक जाते। इनिशियल इंस्पेक्शन में हमें ये पता चला कि कार के रेडिएटर होज में वेयर एंड टेयर था और माइनर वायरिंग इश्यूज थे। हमने फटाफट न्यू पाइप ऑर्डर कर दिया एंड डिसाइड किया कि जब तक ये पाइप नहीं आ जाता है तब तक हम गाड़ी का बाकी का काम शुरू कर देंगे। एक तरफ इस कार का ओपनिंग का काम चल रहा था तो दूसरी तरफ हम लोगों ने इसका बॉडी किट वर्कशॉप में रिसीव किया। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि किट्स की क्वालिटी कैसी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर गुड क्वालिटी बट नॉट लाइक ओरिजिनल पार्ट्स। अब आप खुद ही सोचो कि एक 4 लाख की S क्लास की ओरिजिनल हेडलाइट आती है और कम से कम 1.5 से 2 लाख का इसका ओरिजिनल बॉनेट, और यहाँ 3.5 लाख रुपए के आसपास में पूरी किट आ जाती है जिसमें दुनिया भर के पार्ट्स आते हैं। इंडिया में मिलने वाली सभी किट्स मेजरली चाइना में ही प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ओनली चाइना हैज़ द एबिलिटी टू मैन्युफैक्चर दीज किट्स एट स्केल एंड एट रीजनेबल प्राइसेस। बट येस, इनमें अलग अलग क्वालिटीज भी मिलती हैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो सिमिलर टाइप ऑफ किट्स मैन्युफैक्चर करती है।
बॉडी पार्ट्स रिमूव करने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट वी ट्राई एंड डू इज़ वी ट्राई टू फिट द न्यू किट ऑन द बॉडी। हम लोग चेक करते हैं कि कहीं कोई फिटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, अलाइनमेंट सही है या नहीं, इलेक्ट्रिकल शुड बी वर्किंग फाइन। एंड एक बार ये काम ठीक से हो जाता है तो एवरीथिंग बिकम्स डाउनहिल फ्रॉम देयर। Some of these kits are bolt-on kits. Bolt-on का मतलब होता है डायरेक्ट फिट, कहीं कुछ ऑल्टर नहीं करना पड़ता। बट जब ऐसी जनरेशनल चेंजेस होते हैं तो नॉट एवरीथिंग इज बोल्ट ऑन। मोस्टली डिक्की एंड क्वार्टर पैनल को ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं, इवन दो इट्स नॉट अ मैसिव टास्क एज वी आर क्वाइट यूज टू दीज ऑल्ट्रेशंस, बट इनका ठीक से होना बहुत ज़रूरी है, वरना कार में वो फिनिश नहीं आता जिसके लिए हम एस्पायर करते हैं। जब भी हम मर्सिडीज बेंज की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा साथ में लिया जाता है और वो है एस क्लास। ये कार सिर्फ मर्सिडीज का फ्लैगशिप प्रोडक्ट नहीं है, ये कार लग्जरी की डेफिनेशन है। एस क्लास एक तरह से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का प्रीव्यू रही है। इस कार ने हमेशा डिफाइन किया है कि ऑटोमोबाइल्स अगले 5 से 10 सालों में किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं। सेफ्टी हो, कंफर्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर सस्पेंशन टेक्नोलॉजी, बहुत बार टेक्नोलॉजी पहले एस क्लास जैसी फ्लैगशिप कार्स में आती है और कुछ सालों बाद वही चीज़ें बाकी की गाड़ियों में हमें देखने को मिलती है। और ये जनरेशन जो कि है W221 उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये डिज़ाइन वैसे तो अर्ली 2000s का है, लेकिन आज भी गाड़ी के अंदर बैठो तो बिल्कुल ये गाड़ी डेटेड नहीं लगती। अब क्या नहीं है इस गाड़ी में? एयर सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, sunroof, proper luxury audio, rear seat comfort and electronics everywhere. This is what defines this car. हाँ, आज ठीक है, स्क्रीन्स बहुत बड़े हो गए हैं, कारप्ले आ गया है, इंटरफेसेस भी थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन गाड़ी का एसेंस जो है ना वो आउटडेटेड नहीं लगता। और शायद इसी वजह से ओल्ड एस क्लास को रिस्टोर या मॉडिफाई करना आज भी सेंस बनाता है। इस कार को बना के हम एक ऑब्सोलीट कार को रेलेवेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऑलरेडी स्पेशल कार को एक नई आइडेंटिटी दे रहे हैं।
बढ़िया फिटमेंट हुआ है ना। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि उसका फैब्रिकेशन अच्छे से हो, जो कटिंग हुआ है वो एकदम अलाइंड होना चाहिए, और वो हम नए पैनल्स को लगा के मेजर करके मल्टीपल टाइम्स को पैनल उतार के वापस बैठा के अलाइनमेंट चेक करते हैं ताकि वो परफेक्ट हो। और उसके बाद है बेस वर्क। बेस वर्क अच्छा रहेगा तो जितने भी लाइंस एंड धारीज हैं जो डोर से क्वार्टर पैनल पे कंटिन्यू हो रही हैं वो अच्छी निकल के आएंगी, तो देख के बाद में कोई बोल भी नहीं पाएगा कि एक्चुअली इस पे हमने फेसलिफ्ट किट लगाई है। टाइम कंज्यूमिंग है डेफिनेटली कंपेयर टू एनी अदर प्रोजेक्ट दैट वी टेक, बट ये गाड़ी बनने के बाद जैसी दिखेगी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांट वेट फॉर इट, एंड सेकंड ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू बी सुपर्ब, अमेजिंग। क्लाइंट के लिए देखना कितनी बढ़िया चीज़ है, अपनी पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी जो उनकी लेटेस्ट एस क्लास शेप बन जाए, है ना। अभी ये एक है कॉम्बो है जो ग्रीन और सिल्वर का है, मोजावे सिल्वर ये है और ये एमराल्ड गोल्ड, सारे मर्सिडीज की शेड है। फिर ये है काला हरी गोल्ड और ये रूबिलेट रेड। फिर ये है ऑनिक्स ब्लैक और काला हरी गोल्ड। दिस इज रूबिलेट रेड एंड ब्लैक। Where does it end? दिस ऐसा आता है, फेंडर तक आता है। ये जो लाइन आती है ना, ये भी यानी ऊपर का ही कलर, ये ऊपर का कलर ऐसे ही आएगा। वही कलर इधर आएगा। यस, where is the green? This is the green, क्या? मोजावे सिल्वर एंड ग्रीन। दिस इज हाईटेक सिल्वर एंड नॉटिक ब्लू, एंड दिस इज Green and मोजावे सिल्वर एंड एमराल्ड ग्रीन। द क्लाइंट वॉज क्वाइट श्योर कि उनको अपनी मर्सिडीज पे रूबी लाइट रेड एंड काला हरी गोल्ड करना है, जैसे कि टू टोन फिनिश मर्सिडीज मेबैक में आता है। बट वी स्टिल फेल्ट कि हमें उन्हें सारे ऑप्शंस दिखाने चाहिए, क्योंकि ये काम गाड़ी पर एक ही बार होना है, तो माइट एज वेल कि हम सारे ऑप्शंस देख लें एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन पे आए। I think I'll go for the combination where the lighter color is on top. ओके, तो जरा घर में बताना पड़ेगा। चलेगा चलेगा। यू कैन शो इट टू योर फैमिली, वो आप डिसीजन ले लो, आपको जैसा सही लगे। नाइस सैंपल भी हो गया। थैंक यू। उससे आइडिया आता है ना वो ऐसा। यस, दिस आर ऑल ओईएम स्पेक्स, सारे मर्सिडीज का ही लाइन है, पर सारे कॉम्बिनेशन मर्सिडीज के, मायबाग के ही है। इट्स अ डिफरेंट आइडेंटिटी ना, अगर एस क्लास से कंपेयर करो और नॉर्मल मायबाग से कंपेयर तो मायबाग ही अकेले जिसमें वो ड्यूल टोन पेंट आता है। दैट्स व्हाई। I can't tell you the amount of masking this car took. Kudos to my team, man. कभी कभी मेरे expectations को भी ये लोग सरपास कर देते हैं।
One of the trickiest part of this project was the two-tone finish. पेंट करते हुए हमें रेड एंड गोल्ड को सेम टाइम पे स्प्रे करना था, क्योंकि इसे अगर हम अलग अलग पेंट करेंगे एंड क्लियर मारेंगे तो रेड एंड गोल्ड जहां मर्ज हो रहा है वहां पर क्लियर कोट की एक लाइन आ जाती। हाथ लगाने पर पता चलता कि वहां पर डिफरेंट क्लियर कोट के लेयर्स हैं। अब ऐसा ना हो इसके लिए हमने क्लियर कोट साथ में स्प्रे किया, बिकॉज दैट इज हाउ मर्सिडीज डज इट। बहुत सुंदर लग रही है गाड़ी, बहुत प्यारी लग रही है, पूरी फिट होगी ना, इतनी ज़बरदस्त लगेगी। अभी यहाँ पर एक मेन टास्क जो हम लोग के लिए है वो है कि ये जो पीछे से धार हमने बनाई है ये दरवाजे पे भी बराबर आनी चाहिए। तो इसके जो डोर्स हम पेंट करने वाले हैं वो बॉडी पे फिट करके करेंगे, बाद में ऐसा नहीं हो कि पता चले वो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। तो वो एक बार हो जाएगा सॉलिड, कोई बोलेगा नहीं ये गाड़ी 14-15 साल पुरानी है। Now here's the thing, W221 को W222 and W223 which is the latest generation S class दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने क्लाइंट को दोनों ऑप्शंस भी दिए थे और दोनों के कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था, बट ही थॉट कि न्यू S क्लास का जो फ्रंट ग्रिल है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है एंड उन्हें लगा कि W222 इज़ मोर एलिगेंट कंपेयर टू द लेटेस्ट जनरेशन एंड आई समवॉट अग्री विद हिम एज वेल। मैंने बहुत कोशिश करी उन्हें इनडायरेक्टली पुश करने की टू द लेटेस्ट जनरेशन, बिकॉज आई एक्चुअली वांटेड टू कन्वर्ट दैट कार इनटू द लेटेस्ट जनरेशन, बट ही वाज वेरी क्लियर विद हिज विजन, तो मैंने उनको ज़्यादा पुश नहीं किया। For anyone that has an old luxury car, be it a Mercedes, BMW or a Land Rover, these kind of conversions are possible on a lot of old cars. If you want to convert yours, we are here to help you out. हमारे फिलहाल इंडिया में 10 outlets है across the country. You can visit any one of them and get a quote for your car. ऑब्वियसली ये कार इनकम्प्लीट होती अगर इसके व्हील्स अपग्रेड नहीं हुए होते। मैं क्लाइंट के पीछे पड़ा था कि प्लीज़ इसके व्हील्स हम चेंज कर लेते हैं एंड थैंक गॉड उन्होंने हाँ बोला। मेबैक व्हील्स डालने के बाद कार का वो एक्चुअल लुक आया जो मैंने एनविजन किया था।
गाड़ियों में क्या रहता है, काफ़ी पुरानी होती है ना, तो गाड़ियों में पहले भी रिपेयर वर्क हुआ होता है। सो बहुत बार शॉर्टकट्स लेके काम किया जाता है। तो वायरिंग हमने पीछे नोटिस की तो काफ़ी जगह पे टैप की हुई है, तो वायरिंग खोल के उसमें जोड़ लगाए हुए हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसका रियर सेंसर्स और इसका रियर कैमरा नहीं चल रहा, तो अभी हम उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और हमने बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के बहुत यूनिक सोल्यूशन निकाले। अब नेचुरली ऑल्टर करके किट फिटिंग की है, और OEM किट नहीं है। OEM किट बहुत महंगी जाती है, मतलब सिर्फ हेडलाइट 4 लाख के होंगे, और हमने यहाँ पूरा किट उतने में बिठाया है। सो ये ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं जो प्रोटोमोटिव में हम लोग छोड़ते नहीं हैं, हम लोग अपनी तरफ से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो गैप यहाँ पर इतना सारा दिख रहा है, उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से दूसरी गाड़ी की रबर बीडिंग लेके यहाँ पर ऑल्टर करके बिठा दिया है। अब वही चीज़ जो है ऑलमोस्ट OEM फिनिश हो जाती है। इसको हम ये रबर को आगे तक ले रहे थे, पर ये बॉनेट पे टच कर रहा था, तो हमने इसको फेंडर पे ही ख़त्म कर दिया। ये गाड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। एक दो और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है। इसका AC का थोड़ा इशू है, पहले इंजन ओवरहीट कर रहा था, तो एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अभी भी रेक्टिफाई करने बाकी हैं। बट मोर और लेस पूरी गाड़ी हम रेडी कर चुके हैं और बहुत प्यारी दिख रही है। अगले 2-3 दिन में गाड़ी रेडी हो जाएगी। ये एक दो छोटे छोटे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके देना चाहता हूँ कस्टमर को, ताकि उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। वैसे हम लोगों की वजह से ये प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 साल पुरानी है, तो ये सब इश्यूज़ हो ही जाते हैं, क्योंकि बहुत बार पहले भी रिपेयर वर्क हुआ है। बट कोशिश ये है कि हम ऐसी गाड़ी दें अभी कि प्रॉब्लम फ्री वो रोड पे चला सके। S-Class कन्वर्जन में इंटीरियर किट्स भी आते हैं, बट इनके साथ 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक तो कन्वर्जन का जो बजट है वो क्वाड्रुपल हो जाता है। जहां एक्सटीरियर का किट 3.5 लाख रुपए का आता है, वहीं पे इंटीरियर का किट यूजुअली 10 से 12 लाख रुपए तक चला जाता है, तो इट गेट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑल्सो इंटीरियर किट चेंज करते हुए काफ़ी ग्लिचेस एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज भी आते हैं, एज पूरा सिस्टम विद टच स्क्रीन, स्पीडोमीटर कंसोल सब चेंज करना पड़ता है। आई हैव नॉट सीन अ कस्टमर टिल नाउ जिसने इंटीरियर चेंज किया हो और उन्हें कोई इश्यूज ना आए हो, चाहे आप ये काम कहीं भी करवा लो। The build is complete and I तो absolutely loved it. You know, honestly, this is what I expect from my team after working together for so many years, and I'm glad I wasn't disappointed. तो चलिए, let us show you the new look of this S-Class. I hope you will like it. I will see you in the next video. तब तक के लिए keep watching Protomotive.